अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजी क्लास 9th के जो रिमेनिंग रहते हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी लेवल के बारे में और बायोस्फीयर लेवल के बारे में। कम्युनिटी लेवल के बारे में बच्चों आपको बता दूं कि जब मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन एक जगह पे रह रही हों या एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक माहौल के अंदर रह रही हों और उनका आपस में इंटरलिंक हो, वो क्या कहलाती हैं? कम्युनिटीज़। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो फॉरेस्ट है वो एक कम्युनिटी है मुख्तलिफ स्पेशीज़ की। उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, उनके अंदर फंगस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है और उसके अंदर दीगर एनिमल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी इससे पहले हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था कि मुख्तलिफ तरह की जो स्पेशीज़ हैं वो जिस इलाके में रह रही हों वो पॉपुलेशंस कहलाती हैं। और कम्युनिटी के बारे में आज हमने ये पढ़ा कि मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशंस, ठीक है, जो एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हो वो उस जगह की क्या कहलाती है? कम्युनिटी। अब कम्युनिटी बच्चों जो है वो आपको बताया फंजाई की हो सकती है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, उसके बाद एनिमल्स की हो सकती है। अब जो कम्युनिटीज़ हैं वो बच्चों, कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो कम्प्लेक्स हो सकती हैं और कुछ कम्युनिटी जो है वो सिंपल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन आपको बतानी थी वो लिखी है, ये जहन में रखिएगा कि डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरैक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। जब एक ही माहौल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं, इंटरेक्शन रखती हैं, तो वो उस इन्वायरमेंट का क्या कहलाता है? वो कहलाता है कम्युनिटी लेवल। ठीक है। अब कम्युनिटी लेवल के अंदर जो मुख्तलिफ स्पेशीज़ हैं, एक मुख्तलिफ यानी एक कम्युनिटी के अंदर जो स्पेशीज़ की स्ट्रेंथ है वो बच्चों सेम नहीं होती। एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर कुछ जो स्पेशीज़ हैं वो कुछ स्पेशीज़ की तादाद डिक्रीज़ होती है, कम हो जाती है, और कुछ की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है बाज़ औक़ात। अगर हम एक कम्युनिटी की एग्जाम्पल की बात करें तो एक फॉरेस्ट हमारे पास एक कम्युनिटी की एग्जाम्पल है। अब जंगल के अंदर देखें, कुछ स्पेशीज़ की तादाद ज़्यादा होती है, कुछ स्पेशीज़ की तादाद कम होती है। यानी एक कम्युनिटी के अंदर कुछ स्पेशीज़ की तादाद डिक्रीज़ हो सकती है, किसी की तादाद जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। ऐसे ही बच्चों अगर यहाँ पे देखें कि एक कम्युनिटी के अंदर जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसमें एक दो वर्ड आप टर्म पढ़ेंगे। यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स हैं या एबायोटिक्स कंपोनेंट्स हैं, किसके? इन्वायरमेंट के या कम्युनिटी के अंदर जो फैक्टर्स हैं जिनके साथ इंटरलिंक या इंटरेक्शन होता है मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन का या मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेशीज़ का। बायोटिक फैक्टर माहौल के अंदर ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स उनको कहेंगे हम जो नॉन लिविंग हैं। यानी एक कम्युनिटी के अंदर जो है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी कम्युनिटी पे असरअंदाज होती हैं। बायोटिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो जानदार हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने सिंपल कम्युनिटी के बारे में भी पढ़ा कि सिंपल कम्युनिटी क्या है। सिंपल कम्युनिटी के अंदर जानदार जो हैं उनकी तादाद कम हो सकती है, लेकिन जो इसकी दूसरी टाइप हो सकती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर एनिमल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो सकती है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक पॉन्ड या जंगल है, एक जोहड़ देखें, तालाब देखें तो उसके अंदर कम्युनिटी कम्प्लेक्स है, उसमें उसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेवल जो है वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के बारे में मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि यहाँ पे मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किया है जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ प्रेजेंस है, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है। लाइफ प्रेजेंट का मतलब है कि कुर्राए हवाई, बायोस्फीयर कहते हैं। अगर हम एक सर्कल खींचें ऊपर से लेकर, यानी नीचे से ऊपर तक एक सर्कल खींचते हैं जिसमें समंदर की गहराइयाँ आ जाती हैं और फ़ज़ा की वसतें आ जाती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन
की मौजूदगी है, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, उसको, उस कुराए हवाई को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है ये ज़मीन का ऐसा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी जहां पे ज़िंदगी का वजूद है। तो सो बच्चों, बायोस्फीयर लेवल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटीज़ रह रही हैं। पूरी दुनिया देख लें, ठीक है, पूरी दुनिया जो है ये एक बायोस्फीयर है और इस पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रह रही हैं, कुछ समंदरों में, कुछ दरियाओं में, कुछ जंगलों में, ठीक है, कुछ जो है वो सहराओं में। बहुत सी कम्युनिटीज़ जो एक जगह पे रह रही हों, उस हिस्सा को क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद है, जहाँ पे जो लाइफ है वो सरवाइव कर रही है, उस पार्ट को क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। तो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल इतने ही थे जो हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह नया जो लेक्चर होगा वो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका सबसे पहले जो जिन बच्चों ने इस चैनल को करंटली ज्वाइन किया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम।